कर दी गई। इसको लेकर और जानकारी अभी सामने आना बाकी है कि उस वक्त वो पीए जिनका नाम चंद्रनाथ रथ है वो कहां पर मौजूद थे, कैसे क्या वो लोगों की भीड़ में थे। चूंकि कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं, देखिए पीए चंद्रकांत राव की हत्या कर दी गई है और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो उस वक्त कुछ लोगों के साथ मौजूद थे और उसी वक्त उनको टारगेट किया गया। अब कौन थे वो लोग जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है और ये एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जो बार बार होती हुई हिंसा की तस्वीर है उसको भी बयां करती है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी बार बार आरोप लगाती रही है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, उनको गुंडा वो हमेशा कहती रही है। लेकिन अब पीए जो कि शुवेंदु अधिकारी का सारा काम देखते थे, उनकी हत्या हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इस वक्त प्याली मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। प्याली, क्या खबर मिल रही है, कहां पर थे उस वक्त चंद्रकांत जब ये हत्या हुई, कुछ और बताइए। देखिए, चंद्रनाथ रौथ जो शुवेंदु अधिकारी का पीए है और वो मध्यमग्राम में अपना एक फ्लैट है जो वहां से आज वो शाम को किसी पॉलिटिकल काम से निकला था। दोहरिया बोल के एक जगह है जहां पे उनको बहुत नजदीक से एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से बार बार गोली किया गया है। 4 राउंड से भी ज्यादा गोली चलाया गया है। जो अभी तक जो प्राइमरी विटनेसेस है जिनके साथ पुलिस बात करने के बाद जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि मल्टीपल जो फायरिंग किया गया है उसमें से एक उनकी जो चेस्ट में लगा है, एक उनकी सिर पे लगा है। उसके बाद उनको जो नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया था। वहां पे जो डॉक्टर्स है उनको डेथ डिक्लेयर किया है। इस वक्त जो कौन हो सकता है इसके पीछे, कुछ और इस वक्त अगर पुलिस बता पा रही हो, कोई और डिटेल आपके पास? देखिए, अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ ही समय पहले ही घटना घटा है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन है। क्योंकि आपने देखा है कि पॉलिटिकल वायलेंस इसका खबर आ रहा है। ऑलरेडी नानूर और हावड़ा में 2 बीजेपी वर्कर का डेथ हुआ था। इसको लेके जो बीजेपी के आधिकारिक थे वो लोग कह रहे थे कि पॉलिटिकल हिंसा ना हो, पोस्टपोल वायलेंस ना हो। तो इलेक्शन मिटते ही शुवेंदु अधिकारी का जो पीए है जो हर वक्त उनके साथ रहता है, उनको जिस तरह से बहुत करीब से गोली मारा गया है, इसके पीछे पॉलिटिकल ये पोस्टपोल वायलेंस का ही एक हिस्सा है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसका पूरा जांच शुरू हो चुका है। फिलहाल घटना की खबर मिलते ही शुवेंदु अधिकारी जो है मध्यमग्राम रवाना हो चुके हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी वहां पे मौजूद है। पूरी घटना का जो इंक्वायरी वो स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल प्याली, और अभी तक देखिए इसको समझा जा सकता है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए जिनकी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो शुवेंदु अधिकारी का हमेशा काम देखा करते थे, उनकी हत्या हो जाना और ऐसे वक्त पर जब हाल ही में बीजेपी को मैंडेट मिला, अभी वहां पर सरकार गठन की तैयारियां चल रही है, शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं है, उससे पहले वो शख्स जो कि सीएम हो सकते हैं, अभी तक की जो अटकल है, हालांकि ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं हुआ है, उनके पीए की हत्या करना कोई राजनीतिक तौर पर कहीं ये जो बार बार हम पॉलिटिकल राइवलरी वहां पर देखते हैं, प्याले को संदेश देने की तो कोशिश नहीं की गई है क्योंकि हिंसा का दौर कोई नया नहीं है पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल, देखिए जितना भी इलेक्शन हुआ है उसमें कैजुअलिटी के बिना निर्वाचन यहाँ पे नहीं होता है। पहली बार एक इलेक्शन हुआ जिसमें निर्वाचन के टाइम पे कोई हिंसा की बड़ा घटना नहीं हुआ है, कैजुअलिटी भी 0 था। पर पोस्टपोल वायलेंसेस कई जगह से सामने आ रहा था। बीजेपी के जो वर्कर थे कई बार कह रहे थे, नेता है कि बहुत टाइम पे ऐसा हो रहा है कि टीएमसी के जो वर्कर है वो बीजेपी का झंडा लेके आबिर लगा के खुद बीजेपी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस तरह का घटना आ रहा था। तो इसके पीछे कुछ क्या घटना है फिलहाल उसका जांच होगा। और इसके साथ साथ जो ये बीजेपी की तरफ से भी बार बार बोला जा रहा था कि इसके जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा था इसके इस तरह का घटना ना घटे। पर जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी का पीए है वो एक स्कॉर्पियो में था और जिन्होंने जो मिसक्रिएंट्स गोली चलाए वो बाइक में थे, तो इससे लगता है प्याली एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जरा आप ये बताइए कि अभी तक पुलिस क्या कह रही है। जिस वक्त ये गोली मारी गई, जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एग्जैक्टली वो कहां पर मौजूद थे, कितने और लोग थे, यानी कि क्या पूरी रेकी करके वो जो हमलावर वहां पे पहुंचे उनको मालूम था कि यहाँ पर होने वाले, क्या उस वक्त सीन था, ये बताइए।
देखिए जो अभी तक जानकारी मिल रहा है उससे एक चीज ये क्लियर है कि इनके बारे में पूरा रेकी और इनके बारे में जो प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन वो निकाल के इस तरह का अटैक किया गया है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो गाड़ी में था और दोहरिया बोल के जो मध्यमग्राम में जो जगह है वहां से वो जा रहा था। उस वक्त बाइक पे सवार होके जो मिसक्रिएंट्स है वो आए, बहुत पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मारा गया। तो शुभेंदु अधिकारी का पीए ये जो चंद्रनाथ है मध्यमग्राम में रहता है, वो कहाँ पे रहता है, आज वो कहाँ पे गया था, कहाँ किस रोड से जा रहा है, इसका पूरा जानकारी जो है जो क्रिमिनल्स है या जिसने भी गोली चलाए उनके पास था। इससे पुलिस को लग रहा है कि पूरा एकदम प्री प्लान ये अटैक है, इसके पीछे प्री प्लान अटैक है, पर इसके पीछे पॉलिटिकल कारण है इसका या इसके पीछे कोई और कारण है, एकदम प्राइमरी स्टेज पे है। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि उनको गोली मारा गया है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनका डेथ हुआ है। अभी जो घटनास्थल पे पहुंच के पुलिस जो आसपास की जो सीसीटीवी है जो